आज का हमारा टॉपिक है फोर्स मेथड या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। ठीक है, हमने सॉल्व करना है और इसकी प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम नंबर फ्रेम के मुतालिक हमने जो थी वो प्रॉब्लम नंबर 1 हमने सॉल्व कर ली थी। प्रॉब्लम नंबर 1 में हमारे पास स्ट्रक्चर और था, प्रॉब्लम नंबर 2 में अब स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। ठीक है, उसमें हमारे पास एनालाइज फ्रेम स्ट्रक्चर बाय द फोर्स मेथड या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड के जरिए हमने एनालाइज करना है। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी मेथड क्या, फोर्स मेथड होता क्या है, तो देखें अब हमारे पास है, अब हमने क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी या फोर्स मेथड के जरिए हमने सपोर्ट रिएक्शन इसके फाइंड आउट करने हैं। अब सपोर्ट रिएक्शन हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास 3 तो हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, ये तो हम कर लेंगे। ठीक है, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, इसी तरीके से मोमेंट भी सिग्मा मोमेंट इज इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशन के जरिए हम 3 रिएक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं सपोर्ट रिएक्शन, लेकिन हम 3 से जब बढ़ेंगे तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फोर्स मेथड को एनालाइज करते हैं, फोर्स मेथड के जरिए हम वो रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लें, ये फ्रेम स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इस पे सपोर्ट कितने हैं, ये फिक्स सपोर्ट है और ये पिन सपोर्ट है। तो इसमें पिन सपोर्ट में कितने रिएक्शन, 2 रिएक्शन होते हैं, और इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 और 2 मिलकर कितने बना देंगे, 5 रिएक्शन बना देंगे। ठीक है, अब ये 5 रिएक्शंस हैं, तो ये 5 रिएक्शंस, तो हम इनके जरिए तो 3 फाइंड आउट को 2 किस करें, तो हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करते हैं फोर्स मेथड के जरिए। ठीक है, तो अब हमने इसको जब फोर्स मेथड के जरिए एक स्ट्रक्चर दिया हो तो उसको हमने एनालाइज किस तरीके से करना है, तो उसका स्टेप नंबर 1 है हमारे पास, स्टेप के जरिए हमने सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1 है, तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, डिग्री ऑफ एनडिटरमिनेसी फाइंड आउट करनी है। डिग्री ऑफ एनडिटरमिनेसी हमने फाइंड आउट करनी है, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल या इंटरनल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी। इंटरनल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी यानी कि इसका अंदर वाली इनडिटरमिनेसी, इसका फार्मूला है 3 मल्टीप्लाई बाय सी। 3 हमारे पास 3 हमारे पास कांस्टेंट होता है और सी हमारे पास नंबर ऑफ क्लोज लूप होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोज लूप कोई नहीं बन रहा, तो 3 मल्टीप्लाई पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास इंटरनल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी कितनी आ गई, 0 आ गई। इसी तरीके से हमने एक्सटर्नल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी भी फाइंड आउट करनी है। अब जब इस एक्सटर्नल फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या, आर माइनस हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें आर हमारे पास रिएक्शन टोटल कितने, 3 ये और ये 5 रिएक्शन, आर की जगह पे 5 आ गए, माइनस का 3 लगा दे, तो डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी कितनी बन गई, 2 बन गई, जो कि एक्सटर्नल है। अब हमने टोटल स्टैटिक ऑफ इनडिटरमिनेसी की फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, इंटरनल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी प्लस एक्सटर्नल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसी तरीके से इंटरनल हमारे पास 0 है, एक्सटर्नल हमारे पास 2 है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। तो डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी हमारे पास 2 आ गए। तो अब हमने स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमने करना है कि हमने रिडंडेंट रिमूव करना है। रिडंडेंट अब हमारे पास क्या होता है, तो रिडंडेंट होता है कि हमने डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी कितनी फाइंड आउट की, 2 फाइंड आउट की, तो हमने यहाँ से 2 रिएक्शन फाइंड अपना रिमूव करना है, तो वो रिडंडेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 रिएक्शन, इसको तो हम रिमूव नहीं कर सकते, यहाँ पे 2 रिएक्शन एक्स्ट्रा है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये रिडंडेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा, या इसको बेसिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमने ये कर लेना है। तो अब हमने स्टेप नंबर 3 देखना है। तो स्टेप नंबर 3 में है हमारे पास अप्लाई यूनिट लोड। तो हमने क्या करना है, यूनिट लोड अप्लाई करना है। तो यूनिट लोड जब हम अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास रिएक्शन ऊपर की जानब यूडीएल लोड लग रहा था, या इस तरफ भी हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लोड भी लग रहा था, तो हमने क्या करना है, उनको रिमूव कर देना होता है। ठीक है, उनको रिमूव कर देंगे, और जो रिडंडेंट हमने रिमूव किया उसकी जगह पे हम यूनिट लोड लगा देंगे, क्योंकि हमने रिडंडेंट जो रिमूव करा वो पुन लोडेड था, यानी कि उसके एक्सटर्नल पे अपना हॉरिजॉन्टल पे भी फोर्स लगेगी और वर्टिकल पे भी लगेगी। अब हमने क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट 8-1 पे हमने एक वर्टिकल फोर्स अपना 1 किलोन्यूटन लगा देना है यूनिट लोड, और एक कोऑर्डिनेट 2 पे हमने एक हॉरिजॉन्टल जो है फोर्स लगा देनी है। बाकी ऊपर वाली फोर्सेस हमने रिमूव कर देनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यूनिट लोड स्टेप नंबर 3 में। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो उसके बाद इस तरीके का हमने क्या कर लेना है, एक जो है टेबल बना लेना है। पहले हमारे पास मेंबर आएगा, फिर ओरिजिन आएगा, फिर लिमिट आएगी, फिर M0 आएगा, फिर M1 आएगा। M1 और M2 की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि हमारे पास जो है यूनिट लोड कितने कोऑर्डिनेट्स पे अप्लाई हो रहा है। तो 2 कोऑर्डिनेट्स पे अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हमने M1 और M2 लिखा। अगर हमारे एक कोऑर्डिनेट पे होती तो सिर्फ हम M1 लिख दें। ठीक है, तो क्योंकि M0 जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर या रिडंडेंट स्ट्रक्चर का मोमेंट होता है। तो देखें अब मेंबर हमारे पास क्या है, C से B तक। अब देखें हम लिख लेते हैं मेंबर C से B तक, आज मेंबर लिख लेते हैं C से B तक मेंबर, हमने लिखा B से A मेंबर, फिर हमने लिख लिया B से A मेंबर। ठीक है, अब B से A मेंबर आ गया, उसका ओरिजिन हम क्या मानेंगे, तो हम इस तरफ से इस तरफ जाएंगे। इस तरफ से अगर यहाँ तक A से B की तरफ तो नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो 3 रिएक्शन हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो हम यहाँ से इस तरफ आएंगे, तो हम ओरिजिन C को मान लेते हैं। ठीक है, ओरिजिन C यहाँ से मान लिया, और BA में से B को ओरिजिन हमने
मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से बी ओरिजिन की लिमिट हमने देखनी है। अब देखें सी और बी के दरमियान फासला कितना है, 0 से 4, तो हमने लिख देनी है लिमिट 0 to 4 लिख देनी है, ये आगे लिमिट। उसके बाद हमारे पास बी ए का क्या है, 0 to 5 लिमिट आ गई। अब ये चीज़ें तो हमारे पास हो गई क्लियर। अब हमने क्या कर रहे हैं, मोमेंट 0, मोमेंट 1 और मोमेंट 2 फाइंड आउट कर रहे हैं। मोमेंट 0 जो है हमने रिडंडेंट जो रिमूव किया उसमें से फाइंड आउट, m1 हम फाइंड आउट करेंगे इसका, ठीक है। मोमेंट m2 हम इस स्ट्रक्चर का फाइंड आउट करेंगे। उसी तरीके से हम करेंगे जिस तरीके से हमने इनसे पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे फ्रेम और बीम्स के, ठीक है। तो देखें अब m0 हमने क्योंकि फाइंड आउट करना है किसका, CB का, यानी कि मोमेंट अबाउट ओ। अब हमने CB के दरमियान मोमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो CB के दरमियान इनकी लिमिट 4 यहाँ पे लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसके मिड में बिल्कुल इसको x डिस्टेंस पे काट देंगे, ठीक है। x डिस्टेंस पे हमने इसको इस स्ट्रक्चर को काट लिया। अब देखें इसकी हमारे पास क्या बनेगी। अब मोमेंट हमारे पास क्या होता है कि जो फोर्सेज आ रही हैं उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब ये 5 किलो न्यूटन पर मीटर, 5 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है किस पे, डिस्टेंस पे, x पे। तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 5 को मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, x के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करा देते, 5 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, x करा देंगे, तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये माइनस में आएगा क्योंकि ये नीचे की जाने वाला है फोर्स, ये माइनस में आ गया। और उसको जो इसको पॉइंट लोड में भी हमने कन्वर्ट करा, मूवमेंट को हमने पॉइंट लोड में भी कन्वर्ट करना होता है क्योंकि ये यूटी लोड है। तो क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई बाय x/2 लिख देंगे, ठीक है। x/2 आ गया। अब देखें अब हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास -5x का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। अब जब इस पे ये डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा आंसर, 2.5 आ जाएगा, ठीक है, -2.5। अब x के साथ मल्टीप्लाई हो तो x स्क्वायर बन जाएगा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, CB की। अब हमने BA की फाइंड आउट करनी है, मोमेंट अबाउट BA। अब मोमेंट अबाउट BA हम फाइंड आउट करेंगे पहले हम, क्योंकि m0 का फाइंड, यहाँ से हमने क्या करना है, x डिस्टेंस पे इसको काट लेना है क्योंकि इस तरफ से आ रहे हैं ना हम, इस तरफ ये x डिस्टेंस पे हमने इसको काट लिया। अब देखें ये यूनिट लोड है, अब ये यूनिट लोड तो इसका डिस्टेंस क्लियर हो गया ना, x तो हमारे पास आगे आ रहा है। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, 5 माइनस के 5 मल्टीप्लाई बाय 4। और उसको हमने क्या करना है, पॉइंट लोड पे भी कन्वर्ट करना है क्योंकि यूडीएल लोड है, तो टोटल डिस्टेंस को क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये चेक करना है। उसके बाद है हमारे पास ये 10 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है जो कि हॉरिजॉन्टल है। अब 10 किलो न्यूटन, तो इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस ये देखेंगे। अब देखें इसको मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, x के साथ, 10 मल्टीप्लाई बाय x। ये तो पॉइंट लोड है तो इसको पॉइंट लोड में ही रहने देना है, ठीक है। तो देखें अब ये इस तरफ जा रहा है, ये नीचे की जाने वाला है और दूसरा भी नीचे की जाने वाला, तो -10x बन जाएगा, ठीक है, जब x के साथ मल्टीप्लाई। तो इसका फाइनल आंसर 2 इस पे डिवाइड होगा तो 2 बन जाएगा, 2 को 5 के साथ, 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो -40 बन जाएगा, -40 -10x बन जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये आ गया। तो हमने क्या किया, m0 फाइंड आउट। अब हमने m1 हम क्या करेंगे, इसका फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए उसी तरीके से हम क्या kरेंगे, x डिस्टेंसेस पे इसको काट लेंगे, x डिस्टेंसेस पे इसको काट लिया हमने। यहाँ से हमारा पॉइंट लोड लग रहा है, तो ये जो लोड लग रहा है, अब लोड क्या होता है जो उसके, अब लोड ये लग रहा है तो डिस्टेंस हम कौन सा लेते हैं, जो उसके हॉरिजॉन्टल में जा रहा हो, तो ये 1 किलो न्यूटन लग रहा है तो ये 1x हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या है, 1x, यानी कि पहले के आंसर क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। 1 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1x ही आएगा। उसके बाद हमारे पास b और a के दरमियान, अब x डिस्टेंसेज में हमने इसको फिर काट लिया, ठीक है, x क्योंकि 1 और इसका डिस्टेंस कवर हो जाएगा, 4 + x बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस फिर इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 + x आ जाएगा m1 का, ठीक है। अब समझना है कि हमने जो पहले 1 फाइंड x फाइंड 1 को मल्टीप्लाई डिस्टेंस के साथ कराएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके साथ। अब इसको, ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस बन रहा है, अब 1 को 4 के साथ, क्योंकि ये डिस्टेंस भी तो हमने लगाना है ना, तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा x, तो 1 4 + x बन जाएगा। इसी तरीके से m2 हमने फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, c और b के दरमियान फिर x डिस्टेंस पे काट लेंगे इसको। x डिस्टेंस में हमने इसका सेक्शन लिया, तो ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो हम इसका वर्टिकल डिस्टेंस लेते होते हैं। तो वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, ये डिस्टेंस है लेकिन हमने यहाँ से तो काटा हुआ है, तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई हुई, डिस्टेंस नहीं, ये 0। इसके बाद हमने यहाँ से देखना है, अब ये इसको यहाँ तक काटा, अब देखिए ये आ रहा है यहाँ तक आ रहा है, ठीक है।
ये डिस्टेंस तो हम नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, ये डिस्टेंस नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, x के साथ करा देंगे, और इसका डिस्टेंस क्या है, x। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स एज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया एक्स। तो ये हमने टेबल फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 में हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 4 में हमने बनाने होते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस। अब हमने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, अगर हमारे पास रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन 2 फाइंड आउट करने हैं, तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, यहाँ से डिफ्लेक्शन एक मरतबा लिखना है, प्लस फिर लगाना है फोर्स एक मरतबा लिखनी है, फिर है फोर्स यानी कि डिफ्लेक्शन 1 0, इसी तरीके से फोर्स 1 1 प्लस फोर्स 1 2, ठीक है। अब क्योंकि हमने 2 फाइंड आउट करने हैं, इसी तरीके से 0 लगा देंगे, फिर क्योंकि डिफ्लेक्शन भी तो 2 फाइंड आउट करने पड़ेंगे, अब 2 0 प्लस का साइन लगा देंगे, अब f क्या है 2 1 लिखेंगे, फिर f 2 2 लिख देंगे, ठीक है, एज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें, अब हमने क्या करना है, इनकी जगह पे एक एक रिएक्शन लिख देंगे, फोर्स के साथ हमने जो रिएक्शन फाइंड आउट करने हैं वो लिख देंगे। अब हमारे पास रिएक्शन हमने कौन कौन से फाइंड आउट करने हैं, एक तो हमने आर वाई फाइंड आउट करना है और एक आर एक्स फाइंड आउट करना है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल से हमने फाइंड आउट करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे वी ए, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वी एक्स, अपना हॉरिजॉन्टल एच सी, ए पे तो नहीं होगा, सी पे है, सॉरी, तो यहाँ पे हम सी लिख देंगे, तो एच सी, और इसी तरीके से वी सी और एच सी, ठीक है, ये हम इनमें ऐड कर देंगे। डिफ्लेक्शन वही रह जाएगी, अगर हमारे पास एक होती तो हम क्या लिखते हैं, डिफ्लेक्शन 10 प्लस एफ 1 1, और उसके साथ जो रिएक्शन फाइंड आउट करना था वो लिखते हैं। ये रिएक्शन हमने फाइंड आउट नहीं करना था, क्योंकि ये इस चीज़ की वजह से हमने लिखा जाता है कि इस फोर्स जब हमने इस रिएक्शन पे लगाया तो उसकी वजह से उसमें कितनी चेंजिंग आई, तो ये चीज़ हम इस तरीके से प्लस ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये आ गई। अब हमने क्या करना है, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, F11 फाइंड आउट, F12 फाइंड आउट करना है, डिफ्लेक्शन ये फाइंड आउट। अब हम सबसे पहले डिफ्लेक्शन 1 0 फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था 0 से लेकर इसकी L लिमिट, ठीक है। अब 1 0 है तो हम लिखेंगे M1 और M0 लिख देंगे, ठीक है। 1 1 होता तो M11 लिख लेते हैं, तो नीचे क्या लिख देंगे, EI लिख देंगे और DX लिख देंगे, ठीक है। अब देखें, अब क्योंकि हमने इसको फाइंड आउट करना है, 0 से लेकर पहली लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से लेकर पहली लिमिट है 0 से 4 तक, ठीक है, 0 से 4 तक लिमिट है, 0 से 4 तक। अब M1 और M0 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना है। M1 कौन सी है, M1 ये है M1 की, और M2 की क्या है, ये है x। जब इसके साथ x की 3 माइनस 2.5 x की 3 बन जाएगा, क्या बनेगा, माइनस 2.5 x की 3 बन जाएगा और इंटू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड पे हमारे पास क्या है, ई आई लिख देंगे, इसी तरीके से प्लस का साइन लगा देंगे। फिर लिमिट है 0 से 5 तक लिमिट है, ठीक है, 0 से 5 तक लिमिट। अब M1 और M0 की 0 से 5 तक लिमिट, 0 से 5 तक लिमिट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना है। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या बने, दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर बन रहा है -160 -80x, ठीक है, और -10x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या होगा हमारे पास, ये आंसर बन जाएगा इसका 0 से 5 तक का लिमिट, ठीक है, dx आ जाएगा। हम अब क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब इंटीग्रेशन हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है, हर एक की हम अलग अलग फाइंड आउट कर लेंगे। अब तो देखें, अब हमने क्या करना है, 1 ओवर EI कॉमन ले लेते हैं, 1 ओवर EI हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने ब्रैकेट शुरू हो रही है। अब देखें, यहाँ से हमने हमारे पास इसकी हम डिफ्रेंशिएट किस तरीके से करेंगे। अब हमने हमारे पास -2.5 है, तो -2.5 लिखेंगे, और x में हमने एक वैल्यू ऐड कर देनी है। x की 3 है तो x की 4 बना देंगे, और जितनी वैल्यू बन जाएगी उसको हम डिवाइड करा देंगे। ये हो गया, इसकी लिमिट क्या है, 0 से 5 तक लिमिट, प्लस का साइन लगा देंगे इसी तरीके से। अब -160 है तो -160 के साथ x को मल्टीप्लाई कराएंगे तो x ही आ जाएगा, और उसकी x की जो लिमिट बने वैल्यू बनेगी उसको 1 पे उसको डिवाइड भी करा, 1 बनेगी, 1 को हमने करने की जरूरत नहीं, इसी तरीके से, क्योंकि हमने EI को कॉमन ले लिया था इनमें से, ठीक है। अब ये आ गया, -160 आ गया, माइनस हमारे पास क्या, 80x का स्क्वायर आ जाएगा। अब जितनी वैल्यू x की बनी वो यानी कि पावर बनी उसको पावर को डिवाइड भी करा देंगे। माइनस अब क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10। अब 10 इसकी क्या बनेगी, पावर 2 है तो इसमें एक ऐड होगा तो 3 बन जाएगी, 3 इस पे डिवाइड भी करा देंगे। अब 0 से लेकर इसकी कितनी लिमिट है, 5 लिमिट है। अब इसकी 4 लिमिट थी, सॉरी हमने 4 लिमिट लिखनी है, इसकी 4 लिमिट थी, इसकी 5 तक लिमिट है। अब हमने क्या करना है, x की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर देनी है, जहाँ पे हमारे पास x आएगा तो हमने ये वैल्यूज पुट कर देनी है। -2.5 है तो x की जगह पे हमारे पास क्या है, x की जगह पे हमने 4 पुट करना है, तो x की जगह पे लिमिट है जो वो पुट करें, x की जगह पे 4 पुट किया और डिवाइडेड पे हमारे पास क्या आया, 4 ही आ गया। फिर क्या है, प्लस अंदर माइनस हो जाएगा, फिर
160 बनेगा। 160 इसकी लिमिट क्या है, लिमिट हमने देखनी हर एक की, तो इसकी लिमिट 5 है तो x की जगह 5। इसी तरीके से 80 आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो 40 बचेगा, बाकी 40 इंटू एक्स का स्क्वायर है तो x हमारे पास क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर बन जाएगा -10 आ जाएगा, ठीक है 10/3 आ जाएगा, 10/3 x की जगह पे 5 लिख देंगे और इसका क्यूब बना देंगे, ठीक है ये बन गया हमारे पास। अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर देंगे, ठीक है 1/EI लिख देंगे। अब 1/EI इसको सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू हम लिख लेंगे। आंसर इसका आ जाएगा जब हम इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो -2206.66 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, हमारे पास डिफ्लेक्शन 10 की, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई डिफ्लेक्शन 10 की। अब हमने डिफ्लेक्शन 20 फाइंड आउट करना है, तो डिफ्लेक्शन 20 फाइंड आउट करेंगे तो डिफ्लेक्शन 20 हम किस तरीके से, इसका फार्मूला भी एज इट इज ही बनेगा। अब हमें 0 से L तक लिमिट तक जाना है, ठीक है 0 से L तक लिमिट के, तो 20 की जगह पे हम M2 लिख देंगे, ठीक है 2 की जगह पे, और 0 की जगह पे हम M0 लिख देंगे, बस यही चीज़ आ जाएगी, ओवर EI आ जाएगा हमारे पास, ठीक है N2 dx आ जाएगा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, लिमिट्स लिख लेंगे। अब देखें यहाँ तक हमारे पास लिमिट्स क्या है, 0 से हमारे पास पहली 4 लिमिट है। अब 0 से 4 लिमिट वाली जो होंगी हम उन वैल्यूज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, कौन से M2 के साथ। अब M2 के साथ पहले M0 और M2 मल्टीप्लाई होंगे तो 0 है तो ये 0 ही आ जाएगा, dx आ जाएगा। फिर प्लस का साइन 0 से 5 तक लिमिट। अब 0 से 5 तक लिमिट इसका जो आंसर आया, अब देखिए M2 का x आया, x अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, -40x क्या बनेगा, -40x, ठीक है -10x का स्क्वायर बन जाएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये dx आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इन पे क्या लगाएंगे, लिमिट्स लगाएंगे, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, हम इसकी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट किया क्या करेंगे, x की पावर में एक ऐड करेंगे, जो जितनी पावर बनेगी उस पर डिवाइड भी करा देंगे। हमने सॉल्व किया, उसके बाद हमने बटे को ख़त्म किया, x अब हमने लिमिट क्या करना है, x जहाँ पे लिखा हुआ है कि लिमिट हमारे 5 है तो उसकी जगह पे 5 पुट करते जाना है और उसको सॉल्व करेंगे तो ये लिमिट हमारे पास आ जाएगी। डिफ्लेक्शन क्या है 20 हमने फाइंड आउट कर लिया, डिफ्लेक्शन 20 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम F11 और F12 फाइंड आउट करेंगे। अब हम सबसे पहले F11 को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है F11 फाइंड आउट कर लेते हैं। अब क्या बनेगा, इसे 0 से L तक लिमिट M1 और मल्टीप्लाई बाय M1 का M1 ओवर डिवाइडेड बाय EI, ठीक है क्योंकि 1 है तो हमने F11 रखना है। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 0 से L तक लिमिट M1 का होल स्क्वायर ओवर EI लिख देंगे इसको, ठीक है। इस तरीके से हम तो इसको लिख सकते हैं N2 dx, ठीक है। अब हम फर्दर उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं, ठीक है। तो F11 हमने फाइंड आउट किया, उसी तरीके से हमने क्या किया, 0 से 4 वाली लिमिट, 0 से 5 वाली लिमिट अलग-अलग पुट की, यानी कि M1 और M1 को इनका स्क्वायर लेते गए, ठीक है। जो M1 की वैल्यू 0 से 4 तक लिमिट थी x थी, उसका x स्क्वायर क्योंकि करना था x स्क्वायर लिख दिया। इसी तरीके से 0 से 5 तक लिमिट 4 + x थी तो उसको हमने स्क्वायर कर दिया। ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट की, ठीक है। अब देखें जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो x की वैल्यू में एक ऐड करते गए, ठीक है। x की पावर में एक ऐड किया तो 3 बन गई और वो जो पावर टोटल बनी उसको डिवाइड भी करा दिया। सब में इसी तरीके से किया x के साथ। अब इसको हमने फार्मूले को खोला, a4 + x इज इक्वल टू हमारे पास a² + b² + 2ab, तो उसको लगाने के बाद फिर हमने उसको डिफरेंशिएट किया तो फिर ये बना 16x + x का क्यूब ओवर 3 + 4x का स्क्वायर ओवर 2 और उसकी 0 से 5 तक लिमिट। इसी EI हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब हम लिमिट पुट करते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ तक ये 4 वाली लिमिट थी तो x की जगह 4 पुट कर दिया, 5 वाली लिमिट थी तो 5 पुट कर दिया। उसके बाद F11 हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी है, फाइनल 243 पॉइंट ओवर EI। इसी तरीके से हमने फिर F12 और 21 फाइंड आउट करना था। अब F12 या हमने M1 को M2 के साथ मल्टीप्लाई कराया, M2 को M1 के साथ, तो जवाब एक ही आएगा। तो हमने क्या किया, ये दोनों को एक सेम ही लिख लिया। इसी तरीके से M1 का हमारे पास वैल्यू क्या थी, अब देखें M1 की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 0, ठीक है। टेबल में क्या थी, वो है टेबल में 0 है। अब 0 जब हमारे पास किस की लिमिट है, 0 हमारे पास M2, 0 जब x के साथ 0 हो जाएगा, फिर 5 वाली लिमिट में देखें x को 4x के साथ मल्टीप्लाई, x को 4x के साथ मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करने के बाद डिफरेंशिएट किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, F12 या 21 की 91.66 ओवर EI आ गई हमारे पास। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, हमारे पास कंपैटिबिलिटी इक्वेशन जो है उनमें वैल्यूज को पुट करना है। अब हम उनको वैल्यूज को पुट, अब हम ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन इनमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। अब हमने डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू फाइंड आउट की, अब देखें डिफ्लेक्शन की हमने 10 की क्या वैल्यू फाइंड आउट की, ये 10 की जगह पे ये। इसी तरीके से डिफ्लेक्शन 20 के हमने वैल्यू ये फाइंड आउट की तो ये पुट कर देंगे, तो वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं उसी तरीके से हम, ठीक है। अब हमने वैल्यूज पुट कर ली हैं पहली इक्वेशन में, ठीक है। पहली इक्वेशन को देख लेते हैं।
अब देखें ई आई इन तीनों में से कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे कॉमन जब लेंगे तो इस जीरो की तरफ जब ये डिवाइड हो रही है मल्टीप्लाई जाएगी तो जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा ये माइनस इधर चले जाएगा दूसरी तरफ, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 243 वी सी प्लस 91.66 एज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा 2206.66। ठीक है, तो ये बन जाएगी इसकी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक वैल्यू को उधर ले जाएंगे जिस वैल्यू को हम ले जाना चाहें, यहाँ पे एच सी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे वी सी को इधर ही रहने 243 वी सी। अब ये इधर क्या हो रहा है प्लस और इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो क्या करेंगे 220666। ठीक है, अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगी, क्या हो गई 91.66। ठीक है, 91.66 एच सी। ठीक है, ये इधर जाएगी। अब देखें ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगी क्योंकि हमने एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे फाइनल इसकी इक्वेशन क्या बनेगी 2266। ठीक है, 2206 ओवर हमने क्या लिखना है, ओवर में हमारे पास आ जाएगा ये इधर 243 इस पर डिवाइड हो जाएगा, 243 माइनस 91.66 एच सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वीसी की वैल्यू, वीसी की इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। ठीक है, तो वीसी की इक्वेशन हमने हमारे पास बन चुकी है, तो वीसी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एचसी का होना लाजमी है। तो अब हम दूसरी इक्वेशन को इसी तरीके से देख लेते हैं। अब दूसरी इक्वेशन में हम वही वैल्यू डिफ्लेक्शन 20 क्या फाइंड आउट किया वो पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन हम उसी तरीके से पुट करेंगे। देखें हमने डिफ्लेक्शन 20 भी फाइंड आउट किया, फोर्स 21 भी फाइंड आउट किया, फोर्स 22 हमने फाइंड आउट नहीं किया था। ठीक है, तो फोर्स 22 की हम वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं एचसी, फिर यहाँ पे पुट करके इक्वेशन को पुट करके हम वैल्यू टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, हम अब क्या करते हैं F22 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखें हम F22 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, M2 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो M2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने क्या करना है 0 से 4 तक लिमिट M2 की वैल्यू 0 से 4 तक 0 है तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगी। इसी तरीके से 0 से 5 तक लिमिट x है तो यहाँ पे भी x हो जाएगी, तो x स्क्वायर आ जाएगा। x का स्क्वायर में x के स्क्वायर में एक ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, फिर वही 3 ऐड डिवाइड भी करा देंगे 1 और ये हमने कॉमन लिया था। अब हमने क्या लिमिट के x की जगह पे वो लिमिट पुट कर दी, 5 लिमिट थी उसका क्यूब बना दिया और इसकी वैल्यू F2 की 41 पॉइंट क्या आ गया 66 ओवर ई आई। तो हम इसको पुट कर लेते हैं। ठीक है, 41.66 ओवर ई आई। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू बन गई। अब हमने क्योंकि फाइंड आउट करना, अब हमारे पास इस वैल्यू में पुट करने के लिए एचसी की वैल्यू चाहिए। अब देखें ई आई उसी तरीके से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 91.66 क्या हो जाएगी वी सी एज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है प्लस का साइन लग देना है 41.66 क्या है हमारे पास एच सी बचेगा। अब ये उस तरफ जाके 0 हो जाएगा क्योंकि ई आई हम कॉमन लेंगे जब, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, क्या बनेगा 2583.33 बन जाएगा क्योंकि ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब ये हो गया। अब उसके बाद हमने क्योंकि वीसी की वैल्यू है हमारे पास एच सी की चाहिए तो एच सी को इधर ही रखेंगे हम। ठीक है, अब एच सी को उधर ही रख लेते हैं हम। हमने क्योंकि वीसी की वैल्यू फाइंड आउट करने तो वीसी को उस तरफ ले जाएंगे 41.66 एच सी एज इक्वल टू हमारे पास 2583.33 बन जाएगा। ठीक है, अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 91.66 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे क्योंकि हमने ये मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो गया, एच सी एज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएंगे 2583.33 माइनस 91.66, ये वी सी इसके साथ होगा। ठीक है, तो वी सी ओवर क्या होगा हमारे पास, ओवर होगा हमारे पास क्या 41.66। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखें ये हमारे पास एच सी की भी वैल्यू भी आ गई। अब देखें अब हम क्या करेंगे इनको इक्वेशन को, अब एच सी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, एच सी की जगह पे तो हमारे पास वी सी की वैल्यू आ जाएगी। जब वी सी की वैल्यू आ जाएगी तो हम एच सी में पुट कर देंगे तो एच सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इन वैल्यूज को जब हम सॉल्व करेंगे यानी कि एच सी की जो वैल्यू है अब इस एच सी पे पुट कर देंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी सी की वैल्यू आ जाएगी, जब वी सी की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें हम पुट कर देंगे इस वी सी में, तो हमारे पास एच सी की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को हमने सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बनेगी एच सी की वो बनेगी हमारे पास 246.99। ठीक है, 99 किलो न्यूटन। अब देखें इसको हम जो है मजीद जो है, अब इसको 99 को हम मजीद 247 लिख लेते हैं। ठीक है, 7 कर लेते हैं तो ये तकरीबन 247 के करीब है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अब एच सी की वैल्यू, ये हमारे पास क्या है एच सी की वैल्यू आई, सॉरी हमारे पास ये एच सी की वैल्यू है। अब वी सी की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो वी सी की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने के बाद क्या आई, वी सी की वैल्यू आई हमारे पास -84.08। ठीक है, तो ये किलो न्यूटन में आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आएगी, फोर्सेज आ चुकी हैं, सपोर्ट रिएक्शन। अब ये चीज तो हमने फाइंड आउट कर, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास आगे वाला मरहला।
तो देखिए हमारे पास एच सी और वी सी की वैल्यू, एच सी हमारे पास कौन सी है, एच सी हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो ये क्या आई -84.1 इसको लिख लेते हैं, किलो न्यूटन आ गई। तो ये फोर्स भी हमारे पास, अब ये वर्टिकल फोर्स हमने कौन सी फाइंड आउट की, सॉरी ये वर्टिकल थी तो हमने इसको इधर लिख लिया, ये गलती हो रही है। अब देखें, अब एच सी की वैल्यू क्या है 247 किलो न्यूटन आ गई, ठीक है। अब हमारे पास एच सी की वैल्यू क्या, सॉरी अपनी वी सी की वैल्यू क्या आ गई, हॉरिजॉन्टल -84.1 किलो न्यूटन आ गई। अब हमने ये तो फाइंड आउट कर ली है। अब हमने फाइंड आउट करना है इसके बाकी रिएक्शन फाइंड आउट करना है, तो सिंपल है। अब क्योंकि बाकी 3 बचे हैं तो हम उसी तरीके से कंडीशन लगा देंगे, सिग्मा एफ ऑफ एक्स एज इक्वल टू 0, इस तरफ जाने वाली पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। अब इस तरफ कौन सी जा रही है, अब ये इस तरफ आ रही है तो हम इसको माइनस में लेंगे 247, ठीक है। 200 ये इस तरफ जा रही है तो प्लस ले लेंगे 10। इसी तरीके से और कौन सी जा रही है, इस तरफ जा रही है एच ए, एच ए हमने फाइंड आउट करनी है तो ये माइनस एच ए आ जाएगा, ठीक है, माइनस एच ए। वो एच सी थी, ये एच ए है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अब मजीद कोई इस तरफ या इस तरफ जा रहे हैं तो कोई नहीं है, 0 आ जाएगा। अब देखिए 47 और ये इसमें से गए तो क्या बचेगा हमारे पास 237, तो एच ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 237, इधर जाके प्लस हो जाएगी 237 किलो न्यूटन, ठीक है। तो हमारे पास क्या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो आ गया। अब हमने वर्टिकल वी सी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ ऑफ वाई एज इक्वल टू 0 कर देंगे, ऊपर जाने वाली पॉजिटिव ले लेंगे। अब ऊपर कौन सी जा रही है, वी ए पॉजिटिव जा रही है, वी ए हम लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे वी ए, अब कौन सी ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रही है, तो -84 पॉइंट क्या हो जाएगा 84.1 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि ये ऊपर जा रही है प्लस का, सॉरी ये प्लस का है तो ये इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बना देंगे, सॉरी तो माइनस मैंने सही लिखा था, अब माइनस आ गया। अब क्योंकि ये नीचे आ रही है, अब ये नीचे आ रही है तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, यूडीएल लोड को 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो -20 लिख लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, और कोई ऊपर या नीचे फोर्सेज आ रही हैं तो और कोई नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि यहीं तक हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये माइनस और माइनस ऐड में होंगे तो वर्टिकल फोर्स का रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपस में जब ऐड होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 104.1 किलो न्यूटन, ठीक है, प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये दोनों माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएंगे 104। अब हमने क्या मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो मोमेंट हम फाइंड आउट करने के लिए मोमेंट अबाउट ए हम ले लेते हैं 0, कंसीडर कर लेते हैं। अब मोमेंट यहाँ पे 0 है तो देखें ये इस तरफ जा रही है, वर्टिकल फोर्सेस इस तरफ जा रहे हैं, तो अब इसका जो मोमेंट अबाउट ए क्या बनेगा, तो देखें हमने इसको देखना है। अब ये देखें ऊपर जा रही है, यहाँ से हमने क्योंकि कौन सा ले लिया था, ये हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, क्योंकि हमने इस तरफ पॉजिटिव लिया है ना, तो उसके साथ माइनस का साइन है, तो माइनस क्या हो जाएगा 84.1 मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कितना है 4, अब ये 4 कर देंगे, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद और कौन सी फोर्स जा रही है 5 जा रही है, अब 5 नीचे की जाने आ रही है, तो 5 हम इस तरफ आ रही है ना, तो 5 नीचे की जाने आ रही है, तो हम ये प्लस ये माइनस में होगी, तो -5 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 4, और इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए 4 पे 2 पे डिवाइड करा देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा जो डिस्टेंस होगा, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास कौन सी फोर्स आ रही है, ये देखें ये हमारे पास इस तरफ लग रही है फोर्स, तो ये कितना है 247 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगी, तो ये किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, प्लस 247 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से और कौन सी फोर्स, ये इस तरफ लग रही है तो नीचे की जानेब इसको निगलेक्ट करेगी तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना है, ये माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, ये आ गया। अब मजीद कोई फोर्सेज हैं तो कोई फोर्सेज नहीं है, इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस जो था मोमेंट, हमने मोमेंट अबाउट ए हम प्लस में लिखेंगे, क्योंकि इस तरफ ये मोमेंट हमने फाइंड आउट करना है, ये मोमेंट इस तरफ आ रहा है तो ये 0 नहीं होगा क्योंकि ये मोमेंट है। अब देखिए मोमेंट ए हमने क्योंकि फाइंड आउट करना है तो मोमेंट ए हमारे पास क्या बनेगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा के हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या बनेगी, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -1481.4 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो हमने रिएक्शन तमाम फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है, तो हमने स्टेप्स टोटल सॉल्व कर लिए हैं। तो जो हमारे पास जो क्या था, हमारे पास ये डिफ्लेक्शन थी, फोर्स थी वीसी, और यानी कि वर्टिकल जो फोर्स रिएक्शन लग रहा था, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, उसके बाद फिर वर्टिकल रिएक्शन, फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। हमने डिफ्लेक्शन ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं किसके, फोर्स मेथड के जरिए एनालाइज करके। तो ये स्टेप्स जो हैं काफ़ी लंबे हो जाते हैं, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप इनको सॉल्व करें तो बहुत ही आसान मेथड है ये।